brought to you by ITIL series. दिन रात मेहनत करके हम लोग यहाँ कोचिंग करते हैं, पैसे लेकर उधार लेकर कोचिंग करते हैं, खाने पीना सब कुछ भूल जाते हैं। 2 साल से लगे रहते हैं, ना खाने का होश ना पीने का होश, पूरी मेहनत करते हैं और जब पेपर देकर आते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। साक्ष्य की कोई बात करेगा तो साक्ष्य भरपूर है। वी डिमांड री एग्जाम हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बस यही हम आश्वासन चाहते हैं कि पेपर को निरस्त किया जाए। अंतिम निर्णय पेपर निरस्त हो, पेपर री एग्जाम कराया जाए, तुरंत कराया जाए। 4 साल बाद वाली प्रक्रिया नहीं चाहिए। आरओ और एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक आउट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब परीक्षार्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो धरने की राह पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे वो लोक सेवा आयोग गेट है और उसके कुछ दूरी पर ये सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है पेपर आउट होने के बाद इनके कैरियर पर बट्टा लगा है और काफी दिनों से तैयारी की थी, लेकिन उस तैयारियों पर भी इनका असर आया। बहुत मुश्किल से किसी परीक्षा को तैयार करने में समय लगता है। कितनी दूर से आई हैं, कितनी तैयारी होती है और कितनी मुश्किल होती है जब पेपर आउट होता है? सर पहली बात तो हम पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल से आके प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से हम आते हैं और बहुत ही गरीब परिवार से हैं। प्रेशर एक आप समझ सकते हैं कि एक लड़की होना समाज में ग्रामीण परिवेश से लड़ भिड़ कर समाज की बातों को दरकिनार करके घर वालों को आशा देके कि हम आएंगे, क्लियर करके आएंगे, आपके सपने को पूरा करेंगे। दिन रात मेहनत करके हम लोग यहाँ कोचिंग करते हैं, पैसे लेकर उधार लेकर कोचिंग करते हैं, खाने पीना सब कुछ भूल जाते हैं। 2 साल से लगे रहते हैं, ना खाने का होश ना पीने का होश, पूरी मेहनत करते हैं और जब पेपर देकर आते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत निराशा होती है। बस हमारी आयोग से एक ही मांग है, साक्ष्य की कोई बात करेगा तो साक्ष्य भरपूर है। वी डिमांड री एग्जाम हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बस यही हम आश्वासन चाहते हैं कि पेपर को निरस्त किया जाए। तत्काल निर्णय लिया। 2016 वाला हाल हम नहीं चाहते कि 2016 का पेपर 2021 में हो, इसलिए क्योंकि हमारा करियर दाव पे लगा है। सर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 5 साल वेट करें इनका, ये 5 साल बाद पेपर कराएंगे तो हम करें, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, बहुत इतनी दूर से आती हैं, बहुत तैयारियां की, जी सर, घर में आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ता है। ऐसे में पेपर आउट होना कितनी दिक्कत होती है और कितनी परेशानियां होती है आप लोगों को? और बहुत मानसिक तनाव से सर इस समय गुजर रहे हैं। बहुत बड़ी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि ना बोलने लायक कुछ रह जाता है, ना किसी को कहने लायक। हम आपसे कह ले रहे हैं, अपने माता पिता से कह ली, जो लोग हम पे हंसते हैं, करने गई थी क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाई। एक उम्र जाती है सर, एक चीज का समय होता है। हम क्या 40-45 तक यहाँ बैठे रहे इंतजार में? क्योंकि आप तो प्रदर्शन की राह पे आप लोग आ गए हैं, आप लोगों की सीधी मांग है, लेकिन अब अंतिम निर्णय क्या चाहते हैं आप लोग? अंतिम निर्णय पेपर निरस्त हो, पेपर री एग्जाम कराया जाए, तुरंत कराया जाए। 4 साल बाद वाली प्रक्रिया नहीं चाहिए। आप कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से और कितनी तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा की? मैं आजमगढ़ से हूँ और यहाँ 5 साल से इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं किसान घर का बच्चा हूँ और आर्थिक तंगी भी है। इतने दूर से आना, यहाँ रूम लेकर रहना, तैयारी करना और चंद लोगों द्वारा एग्जाम पेपर आउट कर देना, इन सारे बच्चों को भी सधर्म डालना, ये कोई बात है? लोक सेवा आयोग एक शुचिता परीक्षा कराता है, अपनी शुचिता खुद बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इनकी स्थिति वो हो गई है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हो गई थी। इतनी गिरी स्थिति है हमारी। एक सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी तो दिखना चाहिए। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर व्यथा है। अगर सरकार सुनना चाहती है सुने ना, क्या वही स्थिति है 16 की स्थिति थी ना? हमको वहाँ ले गए 16 की स्थिति में, हमको वही स्थिति है 16 की। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब घर में बहुत दिक्कतें भी हैं, परीक्षा आउट हुआ, अब इसमें कितनी दिक्कत, अब आप लोग क्या मांगे? हम लोगों की सीधी यही मांग है कि जिस तरीके का एग्जाम हुआ और जिस तरीके से कंडक्ट कराया गया उसमें कोई भी शुचिता पूर्वक ना तो सावधानी बरती गई है, ना ही कोई क्रियाकलाप ऐसा किया गया। पूर्ण रूप से ये पेपर आउट है। 90% से अधिक प्रतियोगियों को ये पेपर व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंच चुका है। जो सीरियस कैंडिडेट थे, जो अपने फोकस से कि उनको अपनी तैयारी करनी, उनका एग्जाम या तो उनका जो मोबाइल फोन था या तो फ्लाइट मोड पे था या स्विच ऑफ था, वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और जो रियल कैंडिडेट है उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, जो लोग पाए हैं प्रश्न पत्र, उनकी बहुत ज्यादा है। तो सीधा प्रमाण यही है कि कम तैयारी में इतना ज्यादा गैप बिना पेपर मिले संभव नहीं है। ये पेपर मिलके हुआ, और जब पेपर मिला है तो सीधे आयोग की जिम्मेदारी है कि शुचिता पूर्वक उस पेपर को पुनः कराया जाए और उससे भी पूर्व ये जो परीक्षा हुई है उसको विज्ञप्ति के साथ निरस्त किया जाए और शीघ्र
बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके उस कीमती समय को जो वो यहाँ कष्ट में और संघर्षपूर्ण जिंदगी बिता रहे हैं उसको भी पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम को त्वरित और शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण रूप से पुनः कराया जाए ताकि बच्चों के भविष्य दांव पे ना लगे और उनको शीघ्र अतिशीघ्र अपना रोजगार प्राप्त हो और उनके सपने और लक्ष्य पूरे। अभी कुछ बात हुई लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से, कुछ निष्कर्ष निकला उसमें? अभी इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। लोक सेवा आयोग के हम लोग बात करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, पेपर परीक्षा नियंत्रक से या लोक सेवा के अध्यक्ष से। वहां से कोई सक्षम अधिकारी, बड़े अधिकारी कोई नहीं आया था। शायद अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि वहां पे सीनियर आरओ एक संभाग अधिकारी आए हुए थे। हम लोगों की मांग है कि वहां के बड़े अधिकारी आए और इस विषय कुछ स्तरीय जांच हो जिसमें हम भाइयों बहनों को न्याय मिल सके, क्योंकि जो लगातार लोक सेवा आयोग इस तरीके से अपने पेपर को 2017 में लीक हुआ था, 2023 में लीक हुआ। अगर हम लोग यहाँ पढ़ने लिखने आए, हम लोग को माँ बाप एक किसान है, गरीब है, हम लोगों को डेलीगेशन में रख रहे हैं। अगर हम लोग इस तरीके से रहेंगे तो हम लोग अपने घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे? इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग अपना एक विज्ञप्ति निकाल के और हम लोगों को एक ढाढ़स बनाए कि पेपर कैंसिल होगा और हम लोगों को जल्द से जल्द 100 दिन के अंदर पेपर कराने की कृपा करें। और हम लोगों की एक मांग और है कि हम लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट न दिया जाए और मंडल स्तर पे इस पेपर को कराया जाए। अच्छा, अभी अधिकारियों से कुछ बात हुई थी, लोक सेवा आयोग के लोग आए थे, तो कुछ बीच का निष्कर्ष निकला था? सर निष्कर्ष कुछ नहीं, निष्कर्ष कुछ नहीं हो रहा है। बस वो आश्वासन दे रहे हैं SIT गठित हो गई है, जांच चल रही है। अब ये जांच 4 महीने चलेगी, 4 साल चलेगी या 5 साल चलेगी? बताइए सर, हम क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं, हम आश्वस्त नहीं है बिल्कुल भी। क्या लगता है, प्रदर्शन की राह पे रहेंगे आप लोग की अभी क्या चाहते हैं? मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हम जितने प्रतियोगी छात्र हैं सब लोग इतना बुद्धि विवेक वाले होते हैं, किसी को मालूम है कि अगर भैया हमारे पास 1-1 घंटा कीमती है, यहाँ पर हम खफा वैसे नहीं होंगे। 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगातार जब तक नहीं चलेगा तब तक हम अपना आंदोलन चलाना चाहेंगे। इसलिए क्योंकि सबको मालूम है कि धुआं उठता है इसका मतलब चिंगारी है, इसका मतलब अगर बवाल हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। प्रमाण भी हम लोग पास आगाटे हैं, स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बाकी आयोग इसको तुरंत परीक्षा निरस्त कराए, री एग्जाम कराए और इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, क्योंकि इसमें 100, 200, 300, 400 पद मात्र आते हैं। उसमें भी हम लोग अपने 10 लाख छात्र अपने भविष्य को आजमाते हैं। ये कोई अन्य परीक्षा नहीं है कि 25,000, 20,000, 50,000, 60,000 भर्ती आ गई तो उसमें कुछ लोग अपने आप को आजमाएंगे। या हमारा भविष्य दांव पे लगा होता है। जब ये परीक्षा सुचारूपूर्ण संपन्न नहीं होती है, 1 महीने बाद दूसरी परीक्षा है, उसको कैसे भरोसेगा? और यद्यप आयोग पे मुझे भरोसा है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसके पहले एक हमारी आरओ की परीक्षा 2016 वाली हुई थी, बिना हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस से हुआ नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि हमें आयोग से यही मांगे कि अतिशीघ्र परीक्षा कैंसिल कराए। क्या कह रही थी आप? सर दूसरी बात है कि कुछ लोगों का कहना है कि आयोग की शुचिता पे आप बिल्कुल संदेह न करिए। हाँ, लेकिन सर हमें संदेह करने पे मजबूर कौन कर रहा है? ये जो पेपर लीक हो रहा है, आयोग का जो इतिहास रहा है, 2015 प्री, 2019 का मीन्स, 2016 का प्री, ऐसे ही चलता रहेगा सर। हमको मजबूर इतिहास कर रहा है। किसी भी इंसान को उसके इतिहास से नापा जाता है। क्यों, कैसा है आयोग का जो इतिहास है, क्यों यूपी SSS की राह पे जा रहा है? हम बहुत सर निराश हो गए हैं सर। अगर अच्छा, क्या लगता है अब अंतिम निर्णय आपके हिसाब से क्या होगा? अंतिम ये होना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से परीक्षा निरस्त की जाए और 1-1.5 महीने के अंदर पुनः परीक्षा कराई जाए, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं, जिसके पास पैसे हैं, जो जुगाड़ लगा लिया, वो 25 लाख 20 लाख देके पेपर खरीद लिया और हम यहाँ सालों साल बंद कमरे में 10x10 में मर रहे हैं। 4 महीने से रूम से बाहर नहीं निकले हैं, रूम ही में पढ़ना, उसी में खाना, उसी में रहना, और हम लोग का क्या होगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घर वालों को तो यही आशा है ना कि लड़का 4 साल से रह रहा है, अब की बार हो जाएगा। माँ बाप यही सोचते हैं कि इस बार हो जाएगा। मेरी माँ खुद सोचती थी कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि मैं 4 महीने से रूम से नहीं निकला था और पता लग रहा है कि पेपर तुरंत वहाँ से देके निकले। पेपर क्या करेंगे हम लोग? जिंदगी खपा रहे हैं। या तो सरकार ये निकाल दे कि जिसके पास पैसा होगा उसको नौकरी मिलेगी, जिसके पास नहीं होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लोक सेवा आयोग अगर ये कराने में सक्षम नहीं है तो बंद कर देना। हम लोग क्यों अपना जीवन है खपा रहे हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बीटेक एमटेक और MBBS की तैयारी करें, MBBS की तैयारी करें, बीटेक एमटेक कर ले। गरीब छात्र के पास सिर्फ एकमात्र रास्ता होता है अपने करियर को सही करने का, वो उसकी मेहनत, वो हमसे छीनी जा रही है सर। वो जो लोग इसके लिए दावेदार है, सही दावेदार है, उनको छोड़ के नकलचियों को दे दिया जा रहा है। सर बताइए हम कहाँ जाए? मतलब ये वो परीक्षार्थी है जो ARO और RO की परीक्षा में शामिल हुए थे, अब ये प्रदर्शन की राह पे हैं और लोक सेवा आयोग के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। इनकी ये मांग है कि ये जो परीक्षा हुई है, ये पेपर आउट हुआ, ये पूरी तरीके से धांधली है। जल्द से जल्द लोक सेवा आयोग
इस पर अपना ठोस कदम उठाए और पुनः परीक्षा कराए, नहीं तो ये सब इसी तरह प्रदर्शन की राह पे रहेंगे। क्योंकि ये हर किसी का एक ही कहना है कि हम सब मध्यम वर्गीय, क्या मध्यम वर्ग से नीचे परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे में परीक्षा की तैयारियां करना, पैसे व्यय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए ये परीक्षा दोबारा से कराई जाए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।